तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में कोरोना हुआ बेकाबू। उद्धव ठाकरे ने 15 दिनों का लगा दिया पूरे महाराष्ट्र में फुल लॉकडाउन। मोदी अमित शाह का हो रहा है अब देश में जबरदस्त विरोध। जहां दोस्तों एक बार फिर से लॉकडाउन लग गया है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर योगी के मंत्री ने दिया विवादित बयान। कहा यूपी में हटेंगी सभी मस्जिदें और भारत बनेगा जल्द ही हिंदू राष्ट्र। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने मोदी को बताया दुनिया का सबसे बड़ा झूठा। कहा मैंने ऐसा झूठा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में भाजपा और नीतीश की बड़ी मुश्किलें। तेजस्वी यादव ने राज्यपाल को पत्र लिखकर नीतीश सरकार को बर्खास्त करने की है मांग। कभी भी गिर सकती है बिहार में नीतीश सरकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि देश में कोरोना की वैक्सीन की हुई कमी। सोनिया गांधी ने मोदी पर साधा निशाना। कहा अपने देशवासियों को नहीं लगवाई मोदी ने वैक्सीन और विदेशों में भेजकर कमाए हैं मोदी ने पैसे, किए हैं घोटाले। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसी हिंदू शख्स के साथ तस्वीर खिंचवा लें जरा ओवैसी। अमित शाह ने जो है ओवैसी पर साधा है निशाना। तो वहीं आपको बताएंगे अखिलेश यादव ने योगी मोदी पर कोरोना फैलाने का लगाया आरोप। कहा बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के की जा रही हैं धड़ल्ले से रैलियां। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, दिल से वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो महाराष्ट्र में नहीं थम रहा कोरोना। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में लगाया 15 दिनों का लॉकडाउन। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू स्पीड के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सख्त लॉकडाउन लगाने का संकेत दिया है। 2 दिन के अंदर वह इसकी घोषणा कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक आज टास्क फोर्स की विशेष बैठक बुलाई गई है। चर्चा हो रही है कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए 8 या फिर 15 दिनों का पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाया जाए, जिस तरह से पिछली साल लगाया गया था। हालांकि इस पर आखिरी फैसला आज उद्धव ठाकरे ले सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने बैठक में जोर देकर कहा है कि लॉकडाउन के अलावा महाराष्ट्र में कोरोना को रोकने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा है कि पूरे महाराष्ट्र में फिर से फुल लॉकडाउन लगाया जाएगा और किसी भी चीज की छूट नहीं दी जाएगी। सिर्फ जो इमरजेंसी चीजें हैं, अस्पताल वगैरह, इनको ही खोला जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से फुल लॉकडाउन लगने वाला है 15 दिनों का। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ममता बनर्जी पर प्रधानमंत्री मोदी ने बोला हमला। कहा मैंने ऐसा झूठा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को आज दुनिया का सबसे बड़ा झूठा बताया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कहा है कि उन्होंने ऐसा झूठा प्रधानमंत्री की दुनिया में कभी नहीं देखा है। ममता ने आगे कहा है कि वह केवल एक महिला है जो राज्य विधानसभा चुनावों में भाजपा को करारी हार देकर उनको जवाब देंगी। आगे ममता बनर्जी ने कहा है कि मैंने कभी भी इस तरह के झूठे प्रधानमंत्री को नहीं देखा। जिस तरह से बंगाल में घटना हुई और 4 लोगों की कल मौत हुई, इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैलियों को कैंसिल नहीं किया और अपनी रैलियों में भी प्रधानमंत्री खुलेआम मेरे लिए झूठ बोल रहे थे। आगे ममता ने कहा है कि मैं पूछना चाहती हूँ कि वह घटना वाले साइट पर आखिरकार क्यों बंगाल में नहीं बोले। क्या बंगाल के लोगों से ममता बनर्जी के बाद प्रधानमंत्री मोदी को प्यार है या नहीं है। आगे प्रधानमंत्री मोदी के रवैये की निंदा करते हुए ममता ने कहा है कि मैं यही सिर्फ एकमात्र महिला हूं जो भाजपा से पंगा यहां पर ले रही हूं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर योगी के विधायक का विवादित बयान। कहा हर कीमत पर हटेगी मस्जिद और भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही उत्तर प्रदेश से कि काशी विश्वनाथ और ज्ञान व्यापी मस्जिद विवाद मामले में उत्तर प्रदेश के बलिया से भाजपा के विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक ऐसा बयान दिया है जो चर्चा का केंद्र बन गया है। दरअसल आपको बता दें कि बैरिया सीट से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि यहां से मस्जिद को हटाने का काम किया जाना चाहिए। वे यहां तक नहीं रुके। आगे उन्होंने कहा है कि हमारा देश भारत जल्द ही हिंदू राष्ट्र बनेगा।
उन्होंने कहा कि ज्ञान व्यापी मस्जिद पहले नहीं थी, यहाँ पर पहले मंदिर था और मंदिर तोड़कर ये मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई थी। इसलिए जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर बना है और बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया, उसी तरह से अब ज्ञान व्यापी मस्जिद भी हटेगी और यहाँ पर भी मंदिर बनेगा और मंदिर बनने के बाद भारत एक हिंदू राष्ट्र जल्द ही बन जाएगा। तो ये बड़ा विवादित बयान भाजपा विधायक ने दिया है। देखते हैं इन पर क्या कार्रवाई होती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिहार में मोदी नीतीश को तगड़ा झटका। तेजस्वी यादव ने राज्यपाल को लिखा पत्र, सरकार को बर्खास्त करने की है मांग। जहां दोस्तों आपको बता दें, बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बिहार में इस समय राजनीतिक संकट भाजपा और जेडीयू पर गहराने लगा है। दरअसल आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने राज्यपाल को पत्र लिखा है और राज्य सरकार को बर्खास्त करने की राज्यपाल से तेजस्वी यादव ने मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रदेश के राज्यपाल फागू चौहान को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने बजट सत्र के दौरान विधायकों के साथ पुलिस की मारपीट के मामलों में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई और राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। इसके पहले उन्होंने विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा को भी पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने यही मांग की थी और साक्ष्य के तौर पर पूछने घटनाक्रम का वीडियो फुटेज भी दिया था। तेजस्वी ने राज्यपाल को भेजे गए पत्र में घटना के लिए राज्य की नीतीश और भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा है कि नीतीश कुमार के इशारे पर ही सदन की मर्यादा भंग की गई थी और हमारे विधायकों को बुरी तरह से पीटा गया था, इसलिए इस सरकार को बर्खास्त किया जाए। तो ये बड़ी मांग अब तेजस्वी यादव ने राज्यपाल से की है, जिसके बाद भाजपा और जेडीयू में भगदड़ मच गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो भारत में बढ़ते कोरोना के बीच कोरोना वैक्सीन की हुई कमी, तो सोनिया गांधी ने मोदी पर बोला हमला। कहा मोदी ने मित्रों को दिया फायदा और देश को दिया धोखा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत में एक बार फिर से कोरोना महामारी तेजी से फैलने लगी है। इस बीच आपको बता दें कि भारत में बनी कोरोना वैक्सीन की कमी इस समय देश में हो गई है, क्योंकि मोदी सरकार ने कोरोना की वैक्सीन को विदेशों में एक्सपोर्ट कर दिया था। अब इसी को लेकर सोनिया गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारत में अपने लोगों को छोड़कर अपने लोगों को कोरोना की वैक्सीन ना लगाकर मोदी ने अपने मित्रों का भला किया, क्योंकि मोदी सरकार ने कोरोना वैक्सीन बनने के बाद देश के राज्यों को कम वैक्सीन दी, जबकि विदेशों को मुफ्त में मोदी ने काफी वैक्सीन भेजी थी। और इसी को लेकर अब सोनिया गांधी ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कोरोना महामारी में कुप्रबंध किया है और टीके का निर्यात कर भारत में इसकी कमी होने दी है। भाई आपको बता दें, उन्होंने पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कांग्रेस के गठबंधन वाली प्रदेश सरकारों में शामिल पार्टियों के मंत्रियों की बैठक में ये कोरोना वायरस को लेकर सख्त कदम उठाने की बात कही है। और उन्होंने कहा है कि मोदी ने वैक्सीन तो विदेशों में सब भिजवा दी, लेकिन अब देश में वैक्सीन नहीं है, तो हमें लॉकडाउन लगाना चाहिए और सोचना चाहिए कि किस तरह से ये रुका है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बड़े दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कूच बिहार की घटना को लेकर चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, ममता बनर्जी पर लगाए हैं गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चौथे चरण की वोटिंग के दौरान कूच बिहार में बड़ी घटना सामने आई। जिले की शीतल कुचली में बूथ संख्या 126 के बाहर हुए बवाल में 4 लोग की गोली लगने से मौत हो गई। फायरिंग में 3 और आम लोग के गंभीर होने की भी खबर है। भैया आपको बता दें कि टीएमसी के बाद अब बीजेपी भी चुनाव आयोग इसी को लेकर शिकायत करने पहुंच गई है। शीतलकुची में 2 अलग अलग घटनाओं में 5 लोगों की मौत को लेकर भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद भाजपा सांसद ज्योतिमर्य सिंह महतो ने बताया है कि मेरी राय में ये घटना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के केंद्रीय बलों के घेराव के पुराने बयान के कारण हुई है। वहीं इससे पहले टीएमसी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर बताया कि केंद्रीय बलों द्वारा 3 निर्दोष लोगों के घायल और 4 लोगों की मौत की घाट उतार दिया गया है। इसको लेकर भाजपा पर भी गंभीर आरोप लगाए गए थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब भाजपा ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव आयोग कूच बिहार घटना को लेकर पहुंच गए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो केरल, असम में चुनाव जीतेगी कांग्रेस पार्टी, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि फिलहाल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आज ओपिनियन पोल आया है कि असम और केरल में इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और भाजपा का यहां पर सुपड़ा साफ हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इस ओपिनियन पोल के अनुसार बंगाल में कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं,
लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी मजबूत है, तो वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा बंगाल में आएगी। लेकिन आपको बता दें कि गांधी परिवार को असम और केरल से बड़ी राहत मिल रही है। असम केरल में इस बार कांग्रेस के पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई दिख रही है और यहाँ पर जो है भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असदुद्दीन ओवैसी पर भड़के अमित शाह, कहा किसी हिंदू के साथ तस्वीर खिंचवा लें ओवैसी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पश्चिम बंगाल में एक मुस्लिम युवक के संग तस्वीर वायरल हो रही है। इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा था और कई अभद्र टिप्पणी की थी। अब इसी पर पलटवार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओवैसी पर बड़ा हमला बोला है। अमित शाह ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी जी की बहुत सारी टिप्पणियां पर मैं तो टिप्पणी नहीं करता, मैं उनसे इतना कहना चाहता हूं कि वो भी किसी हिंदू के साथ तस्वीर खिंचवा ले जरा। आगे उन्होंने कहा है कि आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी कब टीका लगाएंगे और वह कब जो है तिलक लगाएंगे, ये करके भी मुझे दिखा दें। वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो मुस्लिम युवक की तस्वीर वायरल हो रही है, उसमें मुस्लिम युवक ये कह रहा है कि हम बांग्लादेशी नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और आप हमें यहाँ से बाहर मत भेजिएगा। तो ये बड़ी बातें असदुद्दीन ओवैसी ने की, जिस पर अमित शाह ने पलटवार भी किया है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में लॉकडाउन के विरोध में उतरे छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज सड़क पर कटोरा लेकर बैठे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के कहर के बीच संभावित पूर्ण लॉकडाउन का विरोध शुरू हो गया है। शनिवार को छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज व भाजपा सांसद उदयन राजे भोसले हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगने सड़क पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि वीकेंड लॉकडाउन की वजह से व्यापार खत्म हो रहा है और गरीबों को भूखे सोने की नौबत आ गई है। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना महामारी लगातार महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रही है। इसी बीच आज उद्धव ठाकरे ने एक बैठक बुलाई है अहम, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि महाराष्ट्र में बिना लॉकडाउन लगाए कोरोना को काबू नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्य में कोरोना की वैक्सीन की भी कमी है। मोदी सरकार ने वैक्सीन विदेशों को भिजवा दी थी। इसी को लेकर अब इसका विरोध जो है महाराष्ट्र में होने लगा है और उद्धव ठाकरे ने 8 से 15 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन महाराष्ट्र में लगाने का आदेश भी जारी करने का ऐलान अभी किया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि अब लॉकडाउन का विरोध महाराष्ट्र में हो रहा है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी योगी की बड़ी मुश्किलें। अखिलेश यादव ने योगी मोदी पर कोरोना फैलाने का देश में लगाया आरोप। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और इन चुनावों के बीच योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी जमकर रैलियां कर रहे हैं और कोरोना की धज्जियां उड़ाए हुए हैं। बिना मास्क के भी कई रैलियां योगी अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में की थी। इसको लेकर भी कई लोगों ने निशाना साधा था। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अब कोरोना महामारी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और योगी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री मोदी बिना मास्क लगाए, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के पूरे प्रदेशों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कोरोना फैला रहे हैं। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी और योगी पर कोरोना फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और अन्य लोग किस तरह से उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इन्हें कोरोना की बिल्कुल चिंता नहीं है। भाजपा सिर्फ चुनाव जीतना चाहती है। चुनाव जीतने के बाद भाजपा को कोरोना हो जाता है, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो भाजपा को कोरोना नहीं होता है।